भौर सिंह, मुझे लगता है कि जैसे रजनी की आवाज है। हाँ राजमाता, ये रजनी की आवाज है जो कि मदद के लिए आपको और मुझे बुला रही है। सेनापति भौर सिंह, मुझे लगता है कि रजनी किसी मुसीबत में है। तुम इसी वक्त जाओ, इसी वक्त जाओ और जाकर रजनी की मदद करो। जाओ इस वक्त। यह हमारे किसी दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए मैं आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जाऊंगा राजमाता, नहीं जाऊंगा। सेनापति भौर सिंह, देखो आवश्यकता मुझे नहीं, आवश्यकता मुझे नहीं, रजनी को है। और ये मेरा हुक्म है कि इसी वक्त जाओ और जाकर रजनी की मदद करो। आपका हुक्म सारा ऊपर राजमाता, लेकिन रजनी के पीछे जाने से पहले मेरी ये शमशीर आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकती है राजमाता। और देखते कि भोलेनाथ की पावन धरती पर कौन ऐसा सकता है जो कि रजनी को सता रहा है। आओ चलकर देखते हैं। आओ। महामंत्री भैरव सिंह इस वक्त यहाँ? हाँ राजमलिका, तुम्हें तो रियासत में होना चाहिए और तुम यहाँ कैसे? राजमलिका, तुम्हें जानना चाहती हो कि रियासत की तरफ न जाकर हम महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आया हो? भैरव सिंह, किस लिए यहाँ आए हो? आने का कारण क्या है तुम्हारा? जानना चाहती हो तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि रियासत की तरफ न जाकर हम महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आया हूँ? जल्दी से जाहिर करो। रानी जी देख रही तुम बड़ी खुश नजर, रानी जी देख रही, रानी जी देख रही तुम बड़ी खुश नजर, देख कुछ याद तेरी मुझको होती जलन, इसलिए यहाँ चल कर आया हूँ मैं। खैर चाहो तो दे दो तुम अपना लगन। मंत्री भैरव, तुम्हें आज क्या हो गया? इस तरह की जो बातें है तू कर रहा। उज्जैन की रानी में तू है नौकर। उज्जैन की रानी में तू है नौकर। मेरे बेटे से क्यों तू जलन कर रहा? अरे सिंह, आखिर क्यों मेरे बेटे से तुझे जलन हो रही है? राजमलिका, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे से हमरा के काहे को जलन हो रही है? जल्दी से बता, क्यों जलन हो रही है? तो सुनो, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे से हमरा के काहे लिए जलन हो रही है। की बात को मेरी रानी और सुनो गौर कर, बात को मेरी रानी, की बात को मेरी रानी सुनो गौर कर, कत्ती उज्जैन की है नजर।
तुझे ये नहीं मालूम किसके सामने खड़ा है तू? तेरे सामने कोई और नहीं, उज्जैन की महारानी तारा खड़ी है। महारानी तारा जुबान को ठाकुर भैरव सिंह को सब मालूम है। उज्जैन राज की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर को मेरे हवाले कर दो। अपनी जुबान को लगाम दे और चुपचाप चला जाए यहाँ से। महारानी तारा साहिब तोरा कराए वालों मौत का दूसरा नाम है ठाकुर भैरव सिंह। तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया तलाश कर खाक कर दूंगा। तेरे पीछे का किस्सा दुनिया से पाक कर दूंगा। मर जाऊंगी आन पे, मर जाऊंगी आन पे। सुन पापी मक्कार, तू कुछ कर सकता नहीं। अरे जब महारानी तारा ठाकुर भैरव सिंह को चुनौती दे रही हो, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तेरे बेटे का किस्सा दुनिया से पाक कर दूंगा। नरेंद्र बहादुर क्या देख रहा है? चल इसकी गोश्त से बच्चे को ज्यादा बड़बड़ के रानी ना पाते करो, ज्यादा ज्यादा बड़बड़ के रानी ना पाते करो। काल बनकर तुम्हारा हुक्म आ गया, खैर चाहो तो दे दो तुम अपना कुंवर, वरना भेजूंगा तुमको। बात कर मुझसे अपनी जुबान थाम के, देख सूरत तेरी जल रहा है जिगर। चापलूसी की बातें अरे ना मुझको सुना, ना सियासत ने मुझको। नरेंद्र बहादुर सिंह कहा बेटो साली तू टकी की औरत महारानी तारा धोखे से सर पर वार करके ससुरी बच्चे को लेकर फरार हो। नरेंद्र बहादुर मैं छत्री हूँ, उस सफोले आकाश को मौत के घाट में उतारूंगा, तब तक चैन से रहेगा। उस ससुरी का पीछा करो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो, साली बचकर न जाने पाए। नरेंद्र बहादुर सिंह मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ, कोई भी नहीं करता। बाबू भैरव सिंह के सामने कोई साला अरे शहर जलता, शहर जलता है तो जलने दो, आग हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, नारे सिंह की खुदाई है। नरेंद्र बहादुर सिंह क्या जाने क्या हो गया, मेरे जाल के पीछे पड़ा है। भाग के जाऊंगी राजमाता के पास। हराम को राजमाता, मैं आ रही हूँ राजमाता। रजनी, बात क्या है? मेरी बातों को
ध्यान से सुनो रजनी। बोलो तो सही रात बात क्या है, क्यों इतना घबराई हो? रजनी बातें सुनो ध्यान से। अरे मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। भैरव सिंह लाल को मारना चाहता। भैरव सिंह लाल को मारना चाहता। मेरे बेटे मेरी तेरी दया कीजिए। नहीं, मेरे बेटे का जीवन बचा लो। राजमा मेरे बेटे को मंत्री भैरव सिंह जान से चिंता न करिए राजमाता, ही रजनी कर रही थी। राजमाता राज जी आप चिंता नहीं कीजिए, कुंवर का जीवन आपको बचाऊंगे। देखो मुझको कुंवर को महारानी जी। देखो मुझको कुंवर को महारानी जी, जो दिया है बदल में निभाऊंगे, जो दिया आप बिल्कुल चिंता करें। ये बातें करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त मेरे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाओ रजनी। मैं तेरी दूरी लेकर चली जाऊंगी। रुक जा, वरना तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। रुक जा। सेनापति भंवर साली कुतिया, 2 टके की साली औरत बाबू भैरव सिंह को चुनौती दे रही थी। भूल गई ससुरी की साली है कड़ी। लेकिन मेरे दोस्त भैरव सिंह, कहो इस काम के लिए हम तो परेशान हैं। तो महारानी के गोद में वो बच्चा है ही नहीं। ओह माय गॉड, नरेंद्र बहादुर सिंह, कहा मेरे दोस्त? इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है। हाँ मेरे दोस्त। लेकिन मैं भी चंद्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। शाम दाम दंड भेष, चाक जैसी नीतियां ठाकुर भैरव सिंह की खोपड़िया में कूट कूट कर भरी गई है। नरेंद्र बहादुर चतुरी महारानी तारा के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि ये मजबूर होकर अपने कुंवर के बारे में हमरा से खुद व खुद बताएगी। क्यों नहीं मेरे दोस्त? नरेंद्र बहादुर, तुम इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। जरूरत पड़ने पर हम तोहरा के बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। जब हमारी जरूरत पड़े तो एक आवाज लगा देना, ये बंदा खिदमत में हाजिर हो जाए। हरामजादी महाराज चैतन्य प्रताप सिंह, ठाकुर भैरव सिंह ने तेरी तबाही का बीज बो दिया है और हमने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेस नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और
तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सेनापति भंवर सिंह तो साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे भंवर सिंह ठाकुर कसम खा के कह रहा है कि जनता तुझे महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सेनापति भंवर सिंह तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। क्या है बगावत भैरव सिंह से, क्या है बगावत भैरव सिंह से। अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ। साले तुझको भेजूंगा जेल। अब इसी वक्त चलकर हम महाराज जयचंद प्रताप सिंह को एक नया करिश्मा दिखाएंगे। रजनी को खोजते हम लोग काफी परेशान हो गई, लेकिन रजनी का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। हो सकता है किसी और रास्ते से रजनी राजमाता के पास पहुंच गई हो। आओ हम लोग राजमाता के पास चलते हैं। आओ जिस चीज की हमें शंका हो रही थी आखिर वही हुआ। हमने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था और राजमाता इस विरामान जंगल में वो भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। जाओ तुम कहीं से गिलास पानी लेकर आओ, हम राजमाता को पहले होश में लाएंगे, उसके बाद राजमाता से पूछते कि हुआ क्या है। जल्दी राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है। हमें लगता है कि राजमाता को किसी हमारे दुश्मन ने पीछे से वार करके जख्मी कर दिया है और राजमाता होश में आने का नाम ही नहीं दे रही है। और राजमाता को अगर कुछ हुआ तो यह जनाब भंवर सिंह अपने इस चेहरे का दीदार सम्राट को नहीं करा पाएगा। इसलिए राजमाता को हम अपनी गोद में उठाकर किसी अच्छे वैद्य तुझको तो मैं समझा कितना वफादार है, निकला तू तो है बाजी अरे तुझे कितना वादा था माता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। बोलो नहीं आए महा बोलो नहीं, साथ में ना किया हूँ कोई घात है, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया हूँ कोई पाप है। आप क्या करें? इन्हें पूरा उठन राजमाता कहता है, लेकिन ये भंवर सिंह इन्हें राजमाता कहता ही नहीं, बल्कि इन्हें अपनी माँ समझता है, महाराज माँ समझता है। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह,
वार कलयुग के माँ और बेटे वाह हरामजादे, तू झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। का मतलब क्या है? कर्म खाता नहीं बेशरम, कर्म कर्म खाता नहीं बेशरम, नर्क में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। रानी से मिलके मारा को मुखड़ा काला करने में राखी कराना कसर। बकवास कर तू, अरे बेशरम, पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है। स्वामी जी साथ में घात करना, स्वामी जी साथ में घात करना, इसका कोई बहाना नहीं बात है। अरे राम 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 राम, अरे वाह राजमाता वाह, झूठ बोलकर मुझ जैसे परोपकारी इंसान को आप दोषी बनाना चाहती है। हुजूर, आपकी शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए हमरा के 2500 वर्ष गुजर गए, आज तक ना मैंने झूठ बोला है और ना ही कोई गलत काम किया है। आंखों से देखा है, यही सत्य है हुजूर, यही सत्य है। कभी ये भैरव सिंह इतना बड़ा झूठ बोलता है। महाराज, स्वामी जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। महामंत्री भैरव सिंह, ये मेरी महारानी है, मेरी अर्धांगिनी है, और तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? हुजूर, मुझे मालूम है ये आपकी अर्धांगिनी है और इस रियासत उज्जैन की राजमलिकाएं, पूरी रियासत के लोग प्यार से इन्हें राजमाता कहते हैं और मैं भी राजमाता कहता हूँ। हुजूर, हुजूर, मैं तो ये सच का पर्दा फाश करना चाहता था। महामंत्री भैरव सिंह, क्या गवाह है और क्या सबूत है? महामंत्री भैरव सिंह, भोलेनाथ की पावन धरती पर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके आगे साबित क्या करना चाहते हो भैरव सिंह तुम? अरे वाह वाह रे माँ बेटे वाह, हरामजादे, देशद्रोही, तुमने इस भोलेनाथ की पावन धरती को नालायक अपवित्र कर दिया और कहता है कि माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करना चाहता है। हुजूर, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। जी हाँ, चश्मदीद गवाह है? कहाँ है तेरे पास चश्मदीद? हुजूर, उसे आपके समक्ष बुला रहा हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर, इस संजबी को ना मैं जानता हूँ और ना ही से पहचानता हूँ। ये बेचारा अंजबी सुबह 10 बजे से राजमाता और ये जो महाशय मिस्टर सेनापति भवन सिंह है, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर यह बेचारा अंजबी दौड़ता हुआ मेरे पास आया और फिर मैं दौड़ता हुआ आपके पास गया। राजन, आओ। अरे भाई आओ, डरो नहीं, यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच हमारे सम्राट के समक्ष बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? हुजूर, छोटी और बड़ी बात करना शोभा नहीं देता। सुबह 10 बजे से बैठ करके मैं यही नजारा देख रहा हूँ कि एक दूसरे की बाहें में बाहें डाल करके मौज मस्ती कर रहे हैं। और हुजूर, इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। ना जाने बच्चे को इन्हें मारकर नदी में फेंक दिया या किसी जंगल में। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि राजमाता है, इन्हें राजमाता कहने में तो मुझे शर्म आती है। हुजूर, नरेंद्र बहादुर सच सच क्यों नहीं कहता? सच तो है महारानी, सच क्यों नहीं बताता?
ये हरामजादा नरेंद्र बहादुर कया नहीं, इसी भैरव सिंह का दोस्त है। अरे महारानी क्या बक रही हो? हरामजादा, इन्हें चिन्हता भी नहीं हूँ। इतना बड़ा मुझ पर लांछन लगाता है हरामजादे नरेंद्र बहादुर, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। देख लो हुजूर, देखा? अरे ये कहाँ का इंसाफ है? आपकी नजरों की समझ राजमाता इस बेचारे को जान से मार देना चाहती है, जिससे कि सच का पर्दाफाश ना हो सके। हुजूर, ये बेनज़र हो गई है, आपका भी खौफ नहीं खा रही है। अरे जब सारी बातें झूठी है तो आप राजमाता से पूछिए कि युवराज आकाश और रजनी बांदी कहाँ पर है? पूछिए हुजूर, पूछिए। महारानी तारा, अगर सब बातें झूठी है तो मेरा बेटा आकाश और रजनी बांदी कहाँ है? स्वामी जी, अब राजमहल चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं इस हरामजादे भैरव सिंह के सामने मैं अपने बेटे आकाश का पता नहीं बताऊंगी। हुजूर, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, राजमाता के कहने के अनुसार आप राजमहल कतई मत जाना, कतई मत जाना राजन, वरना कहीं ऐसा हो सकता है कि जिस तरह इन दोनों ने मिलकर युवराज आकाश को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह ये राजमहल बुलाकर आपको भी जान से मार देगी। हुजूर, आप राजमहल कतई मत जाना। जब इन दोनों ने मिलकर युवराज को मौत के घाट उतार दिया तो ये क्या बताएगी? हुजूर, क्या बताएगी? महामंत्री भैरव सिंह, तुम ठीक कहते हो। प्रेम प्रसंग में आकर बच्चे को मिटा दिया, और हो सकता है कि हमें भी मिटा सकते हैं। अरे मैं इसे कितना वफादार समझा, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकला। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी जी के सर का ताज उतार लिया जाए। हरामजादे की ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। ले आओ ये ताज, मेरे हवाले करो। इस रियासत उज्जैन की तुम राजमलिका कहलाने लायक नहीं। कौन ऐसी कमी रह गई थी जो कि हमें आज ये दिन देखने को और कानों से सुनने को मिल रहा है? और यहाँ क्या कमी तुझको किया जो पापी है दास। किया जो पापी है दास।
स्वामी जी और नहीं कुछ गुनाह है मेरा स्वामी जी नहीं कुछ गुनाह है मेरा हकीकत मैं सुनाती नहीं कुछ गुनाह है मेरा हकीकत मैं सुनाती हूँ और लगा इल्जाम झूठा है स्वामी जी लगा इल्जाम झूठा है हकीकत मैं बताती स्वामी जी बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है अगर बता दी मैं पता बेटे की लेगा जान है डिगाई डिगाई आनना स्वामी स्वामी जी डिगाई आनना स्वामी कसम शिव की बखाती हेलो ये देखिए आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान हमारे मान्य श्री सम्मानित श्रीमान हमारे दूल्हे राजा के पापा जी घर मालिक जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए इस पार्टी की कला प्रदर्शन पर राजमाता के काम को देखते हुए ये 50 रुपया स्पेशल इनाम भेज रहे पार्टी को धन्यवाद। मुझे अपने